Good morning, students. So let's move on to the next chapter, that is simple interest. Okay, and you are reading this chapter for the first time. Okay, you have heard this term interest in your day-to-day life. आपने ये word सुना होगा, interest क्या होता है, ठीक है, but आपको इसका meaning नहीं पता होगा. तो before moving on to the chapter that is simple interest, we must know about some basic terms that will be used in this chapter. Okay, so the first term that we are going to discuss is principal. ये जो तीन टर्म्स आपको नजर आ रही है बोर्ड पे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, अपन सारा जो अपना चैप्टर है इन्हीं तीन टर्म्स के अराउंड वर्क करेगा, ठीक है. तो बिफोर गोइंग इन द डेप्थ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यू मस्ट नो व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट. अब लिसन, इसको अपन समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, नीड टू टेक अ लोन, आपको लोन लेना है, ठीक है. यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, आपके पास पैसे की कुछ कमी है ना, आपको कोई नया बिजनेस या फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ बड़ा खरीदना है, ठीक है. यू वांट टू परचेज अ कार एंड यू नीड टू टेक द लोन, ठीक है. तो आप फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू टेक द लोन ऑफ 2 लाख रुपीज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाख रुपीज का लोन लेना है, ठीक है. तो मैं बैंक में गई, ठीक है. बैंक में जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे 2 लाख रुपीज का लोन चाहिए, ठीक है. बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको इन डेप्थ में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रही हूँ जो कि इनसे रिलेटेड है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं. अब देखो, जो अमाउंट मैंने लेंडर से मांगा, मतलब मनी दैट इज बोरोड बाय द बोरोवर फ्रॉम द लेंडर, उसको अपन सम भी बोलते हैं. मतलब मुझे कितनी मनी की जरूरत थी, 2 लाख रुपीज की, तो वो 2 लाख रुपीज मैं बैंक में जाके मांगूंगी, ठीक है. वैसे आज के टाइम में बैंक्स होते हैं, बट जब बहुत पहले के ज़माने में बैंक्स नहीं हुआ करते थे, तब बाकी जो पर्सन्स थे जो काफ़ी रिच थे उनसे लोन लिया जाता था. तो जब मैं बैंक में गई तो मैंने उनसे बोला कि मुझे 2 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए. तो वो जो 2 लाख रुपीज़ जो कि लेंडर मुझे देगा, that amount is known as principal. That is the money that is borrowed by the borrower from the lender. वो मनी जो कि मैंने, लेंडर मतलब जो कि मनी दे रहा है, ठीक है. तो आज के टाइम में लेंडर कौन हुआ, बैंक हुआ. बोरोअर कौन हुआ, मैं हुई, क्योंकि आई एम आस्किंग फॉर द मनी. नाउ सेकेंड इज इंटरेस्ट. अब सबसे जो क्रूशियल पार्ट होता है जो कि लोन में होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. वाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी मनी उनसे आस्क किया, whatever the amount I have asked, तो उस मनी पर कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, कुछ पीरियड के लिए, वो पीरियड मंथ्स में भी हो सकता है, वो पीरियड ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है. तो वो जिस पीरियड में मुझे इंटरेस्ट एडिशनल देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का मतलब होता है द एडिशनल मनी द बोरोवर नीड टू पे टू द लेंडर फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी. बिकॉज मैंने किसी से पैसे लिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे, जब मैं उसको पैसे को रिटर्न करूंगी तो मुझे एडिशनल भी कुछ देना पड़ेगा. तो वो जो एडिशनल अमाउंट इस 2 लाख के अलावा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लाख, ये तो मुझे देने ही पड़ेंगे. ओके, जब भी मैं उसको रिटर्न करूंगी ये पैसे बैंक को, तो मुझे ये तो देना ही पड़ेगा. इसके साथ मुझे कुछ और एडिशनल मनी देना पड़ेगा. दैट एडिशनल मनी इज नोन एज इंटरेस्ट. अब ये जो इंटरेस्ट है बेसिकली ये परसेंट में लगता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट इस इतने मनी के लिए जो बैंक है वो मुझसे आस्क कर रहा है 10% इंटरेस्ट फॉर 2 years. मतलब बैंक ने बोला कि आपको 2 साल के अंदर अंदर ये जो अमाउंट है ये आपको पे बैक करना है, और मंथली कितने, मंथली या फिर आप मतलब वो डिपेंड करता है कितना में आपका इंटरेस्ट कटेगा. मतलब इस 10%, अब देखो 2 लाख का 10% कितना हो गया, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज 2 लाख रुपीज. अभी अपन ने परसेंटेज पढ़ा था, तो जब मैं इसका 10% निकालूंगी तो वो हो जाएगा 10/100. सो इट इज व्हाट, 20,000 रुपीज. सो 10, अब देखो 10% इंटरेस्ट मतलब 20,000 रुपीज. तो बेसिकली 10% इंटरेस्ट मतलब ये जो एडिशनल अमाउंट है ये भी मुझे देना पड़ेगा बैंक को. कितने अमाउंट वापस पे बैक करना पड़ेगा, 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है. अब वो बेसिकली बैंक बताएगा या फिर आपको डिसाइड करना होता है किस तरीके से आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो जाएंगी, ठीक है. सो दैट एडिशनल मनी जो % इंटरेस्ट इस पर लगेगा वो भी मुझे देना पड़ता है जिससे कि मैं मनी लेती हूँ, ठीक है. 2 लाख के अलावा ये जो मनी है ये भी देना पड़ेगा. ओके, सो दैट एडिशनल मनी इज नोन एज व्हाट, इंटरेस्ट. अब पूरा जब टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है लोन का, एंड जो अमाउंट मैंने बैंक को पे किया, मतलब दिस 2 लाख रुपीज प्लस 10% इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट बना, वो जो मैंने बैंक को दिया, दैट पर्टिकुलर मनी इज नोन एज अमाउंट. मतलब
टोटल मनी द बोरोवर पेज बैक टू द लेंडर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जितने टाइम पीरियड के लिए उसने मुझे लोन दिया है, उस टाइम पीरियड के खत्म होने पे जो अमाउंट मैं बैंक को पे कर रही हूँ, दैट अमाउंट इज नोन एज अमाउंट बेसिकली। ओके, सो आई कैन से दैट ये जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। अगर मैं इसको पी से डिनोट करूं, इसको अगर मैं, क्योंकि अपन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो मैं इसको एसआई से डिनोट कर रही हूँ और अमाउंट को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली जो अमाउंट होता है वो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल जो कि मैंने बैंक से स्टार्टिंग में लिया था, प्लस द सिंपल इंटरेस्ट जो कि मुझे एडिशनल बैंक को देना पड़ा। ओके, सो गॉट दीज टर्म जो तीनों टर्म्स है ये अपन बेसिकली यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए वो आप बोलेगा नहीं कभी भी कि प्रिंसिपल ये है, आपको बेसिकली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एक मैन है, वो उसने बोरो किया कुछ मनी, तो दैट मनी दैट ही हैड बोरोड इज नोन एज द प्रिंसिपल। या फिर एक सम, जब भी सम वर्ड यूज आएगा दैट सम इज नोन एज द प्रिंसिपल। फाइन, इंटरेस्ट पता चली जाएगा अपन को कितना परसेंट होगा, अपन को निकालना पड़ेगा दिस इंटरेस्ट, एंड अमाउंट इज व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिंपल इंटरेस्ट। अपन ने सारी बेसिक टर्म्स पढ़ ली, अपन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, दिस इज अ वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जो भी लोन का पीरियड होता है जब तक मुझे लोन को पे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एग्जाम्पल में 2 ईयर्स की बात करी थी, तो पूरे थ्रू आउट द लोन पीरियड, पूरे 2 साल के लिए अगर हमेशा मैं इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर रही हूँ, each and every time if I am calculating my interest on this principle, then that type of interest is known as what, simple interest। ठीक है, बेसिकली 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट ही है जो अपन 8th क्लास पढ़ेंगे। तो एक दूसरा इंटरेस्ट भी होता है, सेकेंड टाइप ऑल्सो, इसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। That is different from simple interest, but that we will discuss in that time only. Okay, so simple interest क्या होता है, जो पूरे टाइम ड्यूरेशन में मैं सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ on the original principle. Got the point? So I am denoting this principle by P, rate by R, and time by T. So if these are the terms and if I need to calculate simple interest, then SI is equals to PRT by 100। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब देखो ये 100 कैसे आया नीचे, मैंने आपसे बोला था कि हमेशा जो रेट होती है वो परसेंट में होती है, और अपन ने सीखा था कि जब भी परसेंट का साइन हटता है, जब भी परसेंट का साइन हटता है तो नीचे क्या लगता है, 100 लगता है। तो डेफिनेट जब मैं इस रेट को सॉल्व करूंगी तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है, सो द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब देखो बेसिकली 90% केसेस में क्या होता है कि जो टाइम होता है वो ईयर्स में दिया हुआ होता है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है जब लोन का अमाउंट बहुत कम होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ थाउजेंड्स में रुपीज बोरो करे बैंक से, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बोरोड 50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, तो उस मनी को वापस जो बेसिकली पे बैक करने का जो टाइम है वो बैंक ने बोला कि आप डेज में दे दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल बैंक हैज सेड दैट यू नीड टू पे दैट लोन इन 200 डेज। मुझे 200 डेज में वो जो लोन है उसको वापस देना है। अपना जो फॉर्मूला है वो तो बेसिकली ईयर्स के अकॉर्डिंग है। जब भी क्वेश्चन में ईयर्स नहीं बट डेज में दे रखा हो कि आपको इतने दिनों में लोन वापस पे बैक करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट और टाइम में जो भी डेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 थे और पूरे साल में कितने दिन होते हैं, अपन जो स्पेशल जो अपन जनरल केस है ओपन लेंगे, दैट इज 365 डेज। मैं लीप ईयर वाला केस नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। ठीक है, सो P इंटू आर इंटू दिस T अपॉन 100। तो बेसिकली फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, जब भी आपको टाइम डेज में दे रखा होगा, यू नीड टू डिवाइड दिस डेज अपॉन द टोटल दैट इज 365 डेज। ओके, सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। Anita borrowed rupees 4,000 from a bank at the rate of 12% per annum for 2.5 years. ठीक है, गॉट द क्वेश्चन कि अनीता ने इतने मनी बोरो किया है। डेफिनेटली अपन लिख देते हैं अपना जो प्रिंसिपल है वो कितना हुआ, ₹4,000, क्योंकि उसने इतने पैसे क्या किए, बोरो किए। ठीक है, और रेट ऑफ परसेंट क्या बोली बैंक ने, कितनी रेट देगा वो, 12% पर एनम, मतलब एनम मीन्स अ ईयर। ठीक है ना, पर ईयर,
पर एनम को मैं स्मॉल p डॉट a डॉट से डिनोट कर रही हूँ, तो 12% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स। so टाइम इज व्हाट 2.5 ईयर्स। 2.5 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5/2 ईयर्स। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड बाय हर। सो इंटरेस्ट वी नो वेरी वेल, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे फटाफट जल्दी से। तो सिंपल इंटरेस्ट व्हाट PRT बाय 100। सो व्हाट इज द P इज 4000। व्हाट इज द रेट इज 12%। ठीक है, व्हाट इज द टाइम इज 5/2। तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 इधर नीचे आ गया और परसेंट का 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, दिस 2 0 गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 6 12। ठीक है, डिनोमिनेटर में सब कुछ 1 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 5 6 30। ठीक है, अब 5 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 एंड देन 3 4 12। ठीक है, तो कितना हो गया 1200 रुपीज। 5 6 30, इसका उसका एक 0 और इसका एक 0। सो द इंटरेस्ट कितना आया अपना 1200 रुपीज। सो वी नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड बाय हर। तो अपन ने देखा था कि अमाउंट क्या होता है, वो मनी जो कि एट द एंड ऑफ द पीरियड वापस पे करना पड़ता है इंटरेस्ट को जोड़ के। तो अमाउंट इज व्हाट सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला अपन ने 1200 रुपीज, प्रिंसिपल कितना था 4000। So the answer is 5200 rupees. In how many years will rupees 750 amount to rupees 900 at 4% per annum? अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है रुपीज 750 अमाउंट टू रुपीज 900 एंड हमेशा जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस हमको क्या गिवन है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इज रुपीज 750। ओके, प्रिंसिपल 750 रुपीज। अब अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है यहाँ पे अपन को 900 रुपीज, 900 रुपीज। ओके, एंड व्हाट एल्स इज गिवन टू अस, रेट कितनी दे रखी है 4% पर एनम। तो बहुत कुछ दे रखा है अपन को। अब देखो फॉर्मूला क्या था अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। तो क्या अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज व्हाट सिंपल इंटरेस्ट। अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं उसको। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब मैं इस अमाउंट में से इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो बेसिकली 900 सब्ट्रैक्टेड बाय 750 which comes out to be 150 rupees। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट PRT बाय 100। सो दिस सिंपल इंटरेस्ट 150 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज व्हाट 750, प्रिंसिपल इनटू रेट कितनी दे रखी है 4%। टाइम कितना निकालना है अपन को, तो टाइम को मैं T रख रही हूँ यहाँ पे अपॉन 100। क्या अपन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, बेसिकली ये हो जाएगा 25 टाइम्स 130 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। सो बेसिकली टाइम की वैल्यू क्या आई अपनी 5 ईयर्स। मतलब 5 ईयर्स में 5 साल में इतना जो मनी है वो इतना हो जाएगा, इतने % इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होने वाला है नेक्स्ट क्लासेस में। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, फाइंड द रेट। देखो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ कितना क्या गिवन है, टाइम दे रखा है, ना प्रिंसिपल है, ना अमाउंट है, ना रेट है। रेट तो निकालनी है अपन को। ठीक है, तो कोई मनी है जो कि क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। कितने में डबल हो रहा है, इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो इसमें अपन को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स एज्यूम दैट लेट द प्रिंसिपल बी 100 रुपीज। मैं प्रिंसिपल को 100 रुपीज मान रही हूँ। ठीक है, अब डबल क्या चीज़ हो रही है, प्रिंसिपल हो रही है ना। जो प्रिंसिपल जब डबल हो जाएगा तो वो चीज़ क्या बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाता है। जो चीज़ जब बन जाती है आफ्टर इंटरेस्ट तो अमाउंट हो जाती है वो। तो अमाउंट क्या हो गया अपना, डबल हो गया।
अब प्रिंसिपल मैंने 100 माना था, अमाउंट 200 हो गई बिकॉज डबल हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज व्हाट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अपन करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अपना, 200 माइनस 100 दैट इज 100 रुपीज। गॉट इट। अब देखो, वी हैव इंटरेस्ट, वी हैव प्रिंसिपल, वी हैव टाइम। क्या अपन रेट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 425। तो बेसिकली रेट की जो वैल्यू है वो आएगी 25/2 और 12 1/2%। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ। अब यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल भी हो सकता है, क्वाड्रिपल भी हो सकता है। क्वाड्रिपल मतलब 4 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, वट एवर द केसेस। जितना भी टाइम्स हो रहा है आप क्या करो, सबसे पहले प्रिंसिपल को 100 मानो, ठीक है। फिर जितना उसने बोला है उतना उसको उतना कर दो और वो चीज़ क्या बन जाएगी, अपनी अमाउंट बन जाएगी। फिर जैसे ही अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, डेफिनेटली अपन क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आते ही फॉर्मूला पुट किया एंड फॉर्मूला पुट करते ही विल गेट द रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऋषि डिपॉजिटेड ₹20,000 इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे होते हैं आजकल, ठीक है। तो ऋषि ने 20,000 रुपीज़ जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट कराए हैं। अब यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो डेट की फॉर्म में दे रखा है कि उसने पैसे कब जमा कराए। उसने पैसे डिपॉजिट कराए 28 मार्च 2000। इस डेट को उसने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे डिपॉजिट करवाए एंड क्लोजेस इस अकाउंट। एंड इस अकाउंट को वो क्लोज कब कर देता है, वो क्लोज कर देता है 21 अगस्त उसी साल में, इन द सेम ईयर। पैसे वो जब अभी देखो, वो पैसे डिपॉजिट करवाता है इस डेट को, ठीक है, क्लोज करवाता है अकाउंट को इस डेट को, ठीक है। इफ द इंस्टीट्यूशन पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, व्हाट अमाउंट डज ऋषि गेट, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो केस है ना, ये उल्टा है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ऋषि ने पैसे डिपॉजिट कराए हैं। और ऐसा होता है आजकल, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ जो अपनी सेविंग्स बैंक अकाउंट होते हैं उसमें कुछ % इंटरेस्ट मिलता है अपन को, आपने देखा होगा या फिर आप पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने पे उसको % इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वो अपन को बताना है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट है वो है टाइम का, कि अपन को टाइम बेसिकली ना तो डेज की फॉर्म में दे रखा है ना ही ईयर की फॉर्म में दे रखा है। जो नंबर ऑफ डेज है वो इनको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से जो मंथ्स हैं वो आए हैं। एक तो आया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। बेसिकली ये सारे डेज आ गए हैं अपने पास, ठीक है ना, मार्च से लेकर के अगस्त तक। अब उनको बेसिकली देखना है कि इन सारे जो मंथ्स है उसमें कितने डेज है और कैसे कैलकुलेट किए गए। अब देखो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो 28, देखो मार्च में बेसिकली 28 डेज, सॉरी 31 डेज होते हैं। एंड उसने क्या किया, अपना अकाउंट खुलवाया 28 मार्च 2000 को और क्लोज तब करवा दिया, ठीक है। सो बेसिकली 28, 29, 30, 31, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 4 डेज मार्च के हो जाएंगे, 28, 29, 30 एंड 31, ठीक है। सो 4 हो गए मार्च के दिन। अप्रैल में कितने होते हैं, 30, फिर 31, 30, 31। अब देखो अगस्त में उसने क्या किया कि 21 अगस्त को अकाउंट को क्लोज करा दिया। तो जो पैसा है वो कितने दिनों तक रहा उस इंस्टीट्यूट में, 20 डेज तक रहा, क्योंकि 21 को तो उसने अकाउंट क्लोज करवा दिया था। तो 20 डेज तक रहे यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली मार्च में 4 डेज के लिए, अप्रैल में 30, देन 31,
30, 31 एंड दिस 20। अब बेसिकली इन सबको अपन को ऐड करना पड़ेगा फाइंड करने के लिए एक्चुअली में कितने दिनों तक उसने इंस्टीट्यूट में अपने पैसे डिपॉजिट करवा के रखे। तो बेसिकली ऐड कर लेते हैं अपन इसको। 30 कितनी बार आ रहा है अपने पास, 1 2 टाइम्स, बेसिकली 30 + 30 इज व्हाट 60। 31 कितनी बार आ रहे हैं, 1 and 2 टाइम्स, सो इट इज बेसिकली 62। ठीक है, ये सारे ऐड कर लिए अपन ने। फिर क्या बचा है अपने पास, 20 + 4 विच इज 24। जब अपन इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 13 14 146 डेज। सो बेसिकली 146 डेज तक उसने उस इंस्टीट्यूट में अपने पैसे रखे। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है प्रिंसिपल डिपॉजिट, क्योंकि जो मनी डिपॉजिट किया गया है वो क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, प्रिंसिपल, हेयर इज द प्रिंसिपल, ओके, एंड हेयर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो अपने पास प्रिंसिपल भी आ गया, अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गई। ठीक है, अपने पास टाइम भी आ गया, बट टाइम किस में आया अपने पास, डेज में आया। तो क्या कर लेते हैं अपन, इसको बेसिकली ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपना जो टाइम है वो हो जाएगा 146/365 डेज, जो कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये हो जाएगा 2/5 ईयर्स। ये डेज में था, और जब इस डेज को मैंने ईयर से डिवाइड किया तो बेसिकली ये कितना हो गया, 1 साल का, बेसिकली 1 ईयर का 2/5 पार्ट। ठीक है ना, बेसिकली 2/5 ईयर्स हो गए। ठीक है, अब अपने पास ईयर्स में आ गया टाइम, अपने पास प्रिंसिपल भी है, अपने पास रेट भी है। अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। अब देखो, अब फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं। अपन को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज व्हाट, प्रिंसिपल इज व्हाट 20,000। सो P रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। टाइम कितना निकाला अपन ने, 2/5 डिवाइड बाय 100। इसको कैलकुलेट करना है अपन को, मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 5 1 टाइम्स, 40 टाइम्स, तो क्या बचा अपने पास, 40 मल्टीप्लाई बाय, देखो 40 मल्टीप्लाई बाय 9 × 2। सो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 × 2 इज व्हाट 80। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 9 इज व्हाट, 9 8 72। सो इट इज 720 रुपीज। मतलब जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा उस इंस्टीट्यूट की तरफ से, दैट इज 720 रुपीज। ओके, अब देखो उसने क्या पूछा कि व्हाट अमाउंट डज ही गेट, ऋषि को कितना अमाउंट मिलता है। अभी अपन ने जो केसेस पढ़े थे उसमें ये था कि अब जो बोरोवर है उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो सेम केस है कि ऋषि को उस इंस्टीट्यूट को ऋषि को कितना पैसा देना पड़ेगा। वो जो पैसा देना पड़ेगा वो हो जाएगा, अमाउंट इज व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो वो जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला अभी अपन ने, 720 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है, 20,000। ऐड कर लेते हैं इसको। सो द आंसर इज व्हाट, ₹20,720 रुपीज। मतलब ऋषि ने जो पैसे डिपॉजिट करवाए थे उतने तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसको एडिशनल 720 रुपीज भी मिलेंगे उस इंस्टीट्यूट में पैसे डिपॉजिट कराने की वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अपन ने क्या किया, अब नंबर ऑफ डेज की नंबर ऑफ डेज ने अपन को बेसिकली डेट दे रखी थी कि इतनी डेट से इतनी डेट तक पैसे रखे गए। फिर अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ डेज निकाले। नंबर ऑफ डेज से बेसिकली अपन ने टाइम निकाला ईयर्स की फॉर्म में 365 से डिवाइड करके। फिर अपन ने इसको बेसिकली पुट कर दिया इस फॉर्मूले में PRT/100 में, एंड देन वील गेट द इंटरेस्ट, एंड आफ्टर गेटिंग द इंटरेस्ट we have calculated the amount which is principal plus interest.